हेलो बच्चों, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित के अध्याय 1 जिसका नाम है परिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे। वैसे बच्चों, परिमेय संख्याओं पर आधारित मैंने आप लोगों को कई सारे वीडियो अभी तक प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अपने यूट्यूब चैनल जेपीआईसी डिजिटल स्टडी पर जा करके पुराने वीडियोज़ को भी देख करके आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो ये है कि अगर हमें दो परिमेय संख्याएं दी गई हों और उनके बीच में और सारी परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी हो बच्चों, तो उसे हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं और उन्हें हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं। समझिएगा बच्चों। देखो बच्चों, जैसे हमने 2 लिख लिया और 5 लिख लिया, चलो 2 और 6 लिख लिया, 2 और 4 ले लिया। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन 2 और 4 के बीच में कितनी सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। बच्चों, 2 और 4 के बीच में ना अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। कैसे सर? 2.1 इसी के बीच 2.2, 3.4 ऐसे 2.001, मतलब 2 और 4 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो हमें इस साइज में करना क्या है, जो हमें 1i का इंट्रोडक्शन यहाँ पर करने वाले बच्चों, इसमें हमें 2 परिमेय संख्याएं दी गई होंगी और उन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हमें 2, 3, 4 जितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए वो बोलेगा वो हम लोग निकालेंगे। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई होगी बच्चों कि इन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे उन संख्याओं को हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं। तो आइए पहले आपको नियम सिखाते हैं, उस नियम की सहायता से कुछ एग्जाम्पल हम आप लोगों को दे करके समझा देंगे, फिर आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कई सारी परिमेय संख्याओं को बच्चों हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। आपको बताएं बेटा, नेक्स्ट ईयर जब आप क्लास 9th में जाएंगे वहां पर भी ये टॉपिक आप लोगों को दिया गया है और वहां पर आप लोग 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने का और भी नियम सीखेंगे। अभी मैं आपको केवल वही नियम सिखाऊंगा जो आपके क्लास 8th की बुक में दिया गया है, जो आपके लेवल का है, जो भी आपको जानना चाहिए। 9th में हम नेक्स्ट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए समझिए बच्चों, देखो ध्यान से। कह सकते हैं एक थ्योरम टाइप का करेंगे, प्रमेय टाइप का। हम लोग कहेंगे बच्चों, माना यक्स तथा वाई, यक्स तथा क्या बच्चों, वाई 2 परिमेय संख्याएं हैं। यक्स तथा वाई 2 परिमेय क्या है बच्चों, संख्याएं हैं। ठीक है, जिनके बीच ठीक है, जिनके बीच n परिमेय संख्याएं, n परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक, ये हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट ले लिया बच्चों कि माना x तथा y 2 परिमेय संख्याएं हैं जिनके बीच n परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, या ज्ञात है नहीं, क्या लिखेंगे बच्चों, ज्ञात करना है। अब सुनो, n क्या है सर? देखो बच्चों, हम यहाँ किसी पर्टिकुलर नंबर की बात नहीं कर रहे हैं कि हमें 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, या हमें 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, या हमें 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। बच्चों, इस तरीके से हम लोग नहीं बात करेंगे। n कहने का मतलब ये है, जब n के लिए हम लोग डिस्कस कर देंगे तो n का मान 2 होगा तब भी हो जाएगा, 3 होगा तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए कैसे इसको करेंगे बच्चों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, या आप कह सकते हैं इसका स्टेटमेंट जो गिवन है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। कह देंगे बच्चों, माना n परिमेय संख्या, या ऐसे बोलो, माना x तथा y के मध्य, x तथा y के मध्य n परिमेय संख्याएं। ठीक बच्चों, n परिमेय संख्याएं क्रमशः, ध्यान देना, क्रमशः कौन कौन बच्चों, Q1, ठीक है, Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Qn है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अर्थात आप ये कह सकते हो बच्चों कि हमारा x होगा, फिर ऐसे Q1 Q2 इसके बीच में लिख नहीं सकते हैं बच्चों। कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे Q1 Q2 को, अब वो बात करते हैं। हमने मान लिया कि x और y के बीच में इतनी सारी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें हमें ज्ञात करना है। तो ये पहली परिमेय संख्या को ज्ञात करते हैं। तब या आप कहिएगा तो
जब आप Q1 निकालोगे बच्चों, इसको निकालने का तरीका होगा x प्लस वाई बाई टू। मतलब जब x और y को जोड़ करके आधा कर दोगे तो आपको पहली परिमेय संख्या उनके बीच में प्राप्त हो जाएगी। और बच्चों ये जो Q1 प्राप्त होगा x प्लस वाई बाई टू करने पर, ये जस्ट बिटवीन x और y होगा। x और y के बीच में एकदम बीचों बीच वाली संख्या, क्योंकि उनका आपने औसत निकालना है। ठीक है, कभी कभी पूछेगा कि दो संख्याएं दी गई, उनके सटीक बीच वाली जो है परिमेय संख्या वो कौन सी है, तो x प्लस वाई बाई टू करेंगे तो सटीक वाली आएगी। ठीक है, अब सुनो बच्चों, अब इसके बाद तथा जब आप बच्चों Q2 निकालोगे तो Q2 को निकालने का तरीका होगा बच्चों, इसको Q1 को ले लो और धन y बाई टू ले लो। ठीक है, ये आपको Q2 मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा। उसके बाद फिर बच्चों देखो, जैसे मान लो आपको Q3 निकालना होगा तो अब आप Q2 को ले लो, धन y बाई टू कर लो। इस तरीके से आपको Q3 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, पुनः आप जब Q4 निकालना होगा तो कैसे निकालोगे आप, यहाँ Q3 को ले लो प्लस y बाई टू कर लो बच्चों, यहाँ पे Q4। ऐसे ही Q5 करोगे तो ऐसे ही सब डाट 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 करते हुए आप लोग चले गए, सभी परिमेय संख्याएं x और y के बीच में निकल जाएंगी। बच्चों यहाँ पर जहाँ पर x प्लस वाई बाई टू के यहाँ तो पहला स्टेप सेम ही रहेगा। अगर आप चाहें तो Q1 प्लस x बाई टू भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी संख्या उन्हीं के बीच में आएगी। देखो होता क्या है, जैसे बच्चों x था और y था, जब दोनों को जोड़ करके आपने आधा किया तो इसके बीच में Q1 आया, और जब इन दोनों को जोड़ करके आधा करोगे तो इनके बीच में Q2 आएगा, जब इन दोनों को जोड़ करके आधा करोगे तो इनके बीच में यहाँ Q3 आएगा। अगर मान लो x1 प्लस Q1 इसको जोड़ के करोगे तो Q2 यहाँ वाला आएगा इन दोनों के बीच में, लेकिन वास्तव में वो x और y के बीच में ही तो होगा। तो इसी प्रोसेस का यूज करते हुए बच्चों हम लोग दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच में कई सारी परिमेय संख्याओं की गणना कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। ये कंसेप्ट है बच्चों, ये फार्मूला है जिसका यूज करते हुए आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने कहा कि मान x तथा y दो परिमेय संख्याएं हैं जिनके बीच n परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन कैसे किया, माना x तथा y के मध्य n परिमेय संख्याएं क्रमशः Q1 Q2 Q3 Q4 डाट 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 Q1 है, तो Q1 को निकालने का सूत्र ये होगा, Q2 को ये होगा, Q3 को ये, Q4 का ऐसे ही करते हम चले जाएंगे। आइए आप ना यही सिंपल वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो बच्चों हमें दे दिया गया कि 2 और 4 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्याएं, 3। तो आप यहाँ मान लोगे बच्चों, माना 2 तथा 4 के बीच, 2 तथा 4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं क्रमशः Q1, Q2 डाट 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 कौन है बच्चों, या डाट 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 ना करें, 3 ही तो हैं, Q3 है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल दीजिए। अब आपको Q1, Q2 और Q3 का बच्चों क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अतः आप यहाँ लिखेंगे क्या, Q1 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 बाई टू, दिस इम्प्लाइज दैट 6 बाई टू। मतलब Q1 जो मिला बच्चों आप लोगों को कितना मिल गया, 3 मिल गया, ये Q1 मिल गया। अब क्या निकालोगे बेटा, Q2 निकालोगे, चलो कर लो। लिखोगे अब Q2 बराबर Q1 और धन कितना बच्चों, y बाई टू। तो Q1 कितना आया है 3 और y कितना है बच्चों 4 बाई टू, तो यहाँ से आपको मिल गया 7 बाई टू। ये आपका दूसरा वाला आंसर हो गया, Q2 आ गया। जब Q3 निकालोगे बच्चों तो कैसे निकालोगे, Q2 और धन y और बाई टू। तो Q2 कितना है बच्चों 7/2 आया है, y कितना है 4 है, पूरे का बटे 2 करोगे ऐसा लेंगे, 2 चौके 8, 8 7 15, और ये 2 नीचे चला जाएगा, 4 15/4 हो जाएगा। सारे आंसर मिल गए। अतः 3 परिमेय संख्याएं, या लिखेंगे अतः 2 तथा 4 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, क्रमशः कौन कौन आई हैं बच्चों, पहला हमें 3 मिला है, दूसरा 7/2 मिला है, तीसरा बच्चों आपको 15/4 मिला। चौथा निकालना होता तब भी आप लोग निकाल लेते। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका हमने आपको सिखा दिया, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं का समावेश करना। मुझे लगता है कि ये सारे कंसेप्ट आप लोग समझ लोगे। मैंने बच्चों बहुत छोटा सा एग्जाम्पल भी लिया है। अब आप लोग इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपने नियम को समझ लिया है। अब बच्चों आपकी एक्सरसाइज जो 1 आई है, ठीक है,
एक्सरसाइज 1I बच्चों आप लोगों की जो है ये एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कल मैं आप लोगों को उसका सलूशन प्रोवाइड कराऊंगा, किसके माध्यम से, PDF के माध्यम से। जो क्वेश्चन एक टाइप के होंगे उनको सॉल्व करके हम आपके पास सेंड कर देंगे। आप खुद से किए भी रहेंगे और उसको देख करके अपना मिलान भी कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको करने का तरीका समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें किसी क्वेश्चन को करना चाहिए। देखो बच्चों, मैथ्स में देखो जब आप कंपटीशन देंगे तो वहाँ पर आपका आंसर माने रखता है, कैसे आपने सॉल्व किया इससे मतलब नहीं है। लेकिन जब आप एकेडमिक पढ़ रहे हैं, क्लास 8th में है, 9th में, 11th में, 12th में है, तो वहाँ पर क्वेश्चन को सिस्टम से लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सिस्टम है, जो नियम है, उस तरीके से अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स वहाँ पर क्या होंगे, कट हो जाएंगे। और मार्क्स कट हो जाएंगे तो मार्क्स के लिए सब कुछ हो रहा है, बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। तो ठीक है बच्चों, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं की गणना करने वाले जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं उनको आप लोग ट्राई करिए, एग्जाम्पल को सॉल्व करिए। कोई समस्या होती है तो मेरे पास मैसेज कर दीजिए। आज के इस वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन देता हूं जिसको आप लोग खुद से करके मेरे पास सेंड करेंगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन बच्चों 1/2 तथा बच्चों 5/2 के बीच में आपको 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, और एक है बच्चों 5/4 तथा 7/4 के बीच में आपको 3 परिमेय संख्याओं की गणना करनी है। ये 2 क्वेश्चन आज के टास्क में आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग करिएगा और करके मेरे पास सेंड कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।